उसकी हजूरी में हम सब आते हैं। ये परमेश्वर जिसके विषय में मैं और आप जानते हैं, और ये मेरा और आपका परमेश्वर है जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया है। मैंने भरोसा रखा है उस परमेश्वर के ऊपर जो मेरी ढाल है, मेरा किला है, मेरा छुपने का स्थान है। इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु की महिमा करता हूं, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा संबंध उस परमेश्वर के साथ में है। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। क्यों मैं परमेश्वर से प्रेम करूं? क्योंकि उसने मुझे खरीदा है, मैं उसका हूं, मैं उसके लहू के द्वारा बचाया गया हूं। मेरे पाप के स्वभाव से, मेरे जीवन के हर एक ऐसे पलों में, ऐसे क्षणों में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए सही समय पे आ गया। इसलिए मैं उसके आंगनों में प्रवेश करता हूं, मैं उसके चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिस पर मैंने भरोसा रखा है, जिस पर मैंने भरोसा रखा है। इसलिए मैं उस परमेश्वर की हजूरी में निरंतर बना रहूंगा और उस परमेश्वर के साथ आत्मा में, प्रार्थना में अपने संबंध को मजबूत करूंगा, क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। आइए हम लोग खुदा के कलाम में जाएंगे और उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसके वचन को सुनकर। और याकूब की पत्री उसकी 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। याकूब याकूब 2 अध्याय और उसकी 2 अध्याय उसकी 14 से लेकर 26 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 26 तक। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपने विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से अधिक धार्मिक ना ठहरा था? और तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ,
और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर के विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने से सबको बाबरकत आशीष मिले। यहां पर विश्वास और कर्म के विषय में है। एक विश्वास है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, और एक कर्म जिसकी आवश्यकता भी है। और ये बाइबल में याकूब इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। और जब हम इसकी 2 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वो कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा कोई जो कर्म करता है या विश्वास करता और कर्म ना करे, क्या वो अपने आप को कह सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं? क्यों? आज हर एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से विश्वास करने की इच्छा कर रहा है, पर कर्म है क्या? बाइबल लिखा है कि तुम कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कौन सा कर्म मुझे करना है? कौन सा काम मुझे करना है अपने विश्वास के साथ में? ये बात मुझे और आपको पहचानना है। बाइबल में बहुत अच्छे से इसका उदाहरण मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय और उसकी 26 आयत में बताता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेरी बातें तो सुनता है, पर वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और सुनते सुनते हमारा स्वभाव क्या है? या यूं कहें, जब आप इसे 2 पतरस और 1 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर ही कहता है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ प्राप्त करो। सब प्रकार के यत्न से मैं विश्वास कर रहा हूं, ये अच्छी बात है, पर विश्वास के साथ मेरा कर्म क्या है? मैं क्या उस कर्म के अनुसार जो मुझे करना है, क्या मैं उसके अनुसार कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने को एक विश्वासी तौर पर जी रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं परम परमेश्वर के ऊपर, पर जो कर्म मुझे करना है वो कर्म क्या है? वो कर्म क्या है और वो कर्म के अनुसार मुझे चलना कैसे है? बाइबल में कहता है ना कि और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ना खतना के रहित, परंतु जो विश्वास का जो प्रेम के द्वारा उस प्रभाव को करता है। क्यों? मेरा स्वभाव क्या है? मैं क्या विश्वास कर रहा हूं, पर विश्वास करने के बाद मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहता है? वो मुझे क्या कहना चाहता है कि मैं कैसे करूं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं?
इसलिए वो तीतुस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या कहता है? वो कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। और क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और ऐसे किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, परंतु जो उनके काम है वो उसको इनकार कर रहे हैं उस परमेश्वर के काम को। और काम क्या है? एक दूसरे के लिए आगे आना, एक दूसरे के लिए मदद करना। हम जानते हैं कि यीशु है, परमेश्वर है जिसको मैं और आप जानते हैं। क्या उस परमेश्वर के कामों को जानकर हम उसका इनकार नहीं करते? क्यों? इसलिए क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और अच्छे काम के योग्य नहीं है। मेरा और आपका स्वभाव क्या है? मेरा और आपका स्वभाव क्या है? क्या मैं परमेश्वर के लिए एक विश्वास में तो कायम हूं, पर मैं किसी के लिए आगे नहीं आऊंगा? परमेश्वर के स्वभाव में मुझे आने के लिए और वक्त चाहिए क्या? यीशु के स्वभाव में मुझे आने के लिए और भी वक्त चाहिए क्या? ये मनुष्य का स्वभाव क्या है? ये कहता है मैं जानता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परंतु क्या कर रहा है? उसके काम उसको दोषी ठहरा रहे हैं। उसके काम उसको दोषी ठहरा रहे हैं। और इसलिए वो कहता है, पहला यूहन्ना और उसकी 5 अध्याय और उसकी 4 आयत में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरा विश्वास क्या है? मैं कैसे विश्वास कह सकता हूं कि मैं एक विश्वासी हूं? मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर के विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं? कैसे बता सकता हूं? क्योंकि वो कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं तो मैं ये जानता हूं कि मैं जयवंत हो चुका हूं। मैं जयवंत हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। जिस संसार में मैं और आप रहते हैं वो हमारा विश्वास है, जो हमें बताता है कि तू उस पर विजय प्राप्त कर चुका। अगर वो विश्वास, तो बहुत से लोग भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, यहां तक कि अंधकार की शक्तियां भी। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसके 9 आयत में क्या कह रहा है? वो कहता है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भी भेद ना रखा। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमने और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास के द्वारा। ये विश्वास आता कहां से? विश्वास कहां से आ रहा है? किस पर आ रहा है? कैसे आ रहा है? क्या हम देखकर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सुन रहा है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे के ऐसा कर दिया है, क्या तब हम विश्वास करेंगे? कदापि नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो लोग बिन देखकर विश्वास करते हैं वह धन्य हैं। हम कुछ देखकर नहीं परंतु बिन देखा विश्वास देख करते हैं। वहीं पर आगे जब याकूब उसकी 15वीं आयत में क्या कह रहा है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है
वे उन्हें ना दो तो क्या लाभ। अब विश्वास की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर तुम में से कहता है यदि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और आप उन्हें कहते हैं और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दो, तो क्या उससे कोई लाभ है? क्या उससे कुछ लाभ है? अगर आपके पास कुछ देने के लिए है किसी भाई या बहन को और आप नहीं दे रहे और सिर्फ अपनी बातों से कह रहे हैं तुम गर्म रहो, तुम्हें कोई घटी ना हो, तो इससे कोई लाभ नहीं है। याद रखें, हम विश्वास की बात कर रहे हैं और साथ में विश्वास के साथ में कर्म की बात कर रहे हैं। मुझे क्या कर्म करना है? मुझे ये कर्म नहीं करना कि मैं 40 दिन के उपवासों में बैठकर अपने शरीर को मारूं। मुझे ये कर्म नहीं करना कि मैं हैकल में नंगे पैर जाऊं। मुझे ये कर्म नहीं करना कि मैं अपने शरीर को दुख पहुंचाऊं, तब मेरा परमेश्वर सुनेगा। पर मेरा विश्वास का कर्म क्या है? मेरा विश्वास का कर्म मुझे क्या करना है? ये चीज देखिएगा कि मैं विश्वास करता हूं उस जीवित परमेश्वर के ऊपर। अगर मेरा भाई या मेरी बहन मेरे पास आते हैं जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, उसे सिर्फ मैं ये कहकर ना बोलूं कि जाओ तुम गर्म रहो, या मेरा काम ये हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दिया है अब तुम कुशल से जाओ। वचन कहता है कि उससे कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय उसकी 42 आयत में क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हम सिर्फ अपनी बातों से ही कहकर उसको तसल्ली देते हैं क्या? अगर हम विश्वास कर रहे हैं और ये कर्म नहीं कर रहे तो इससे क्या लाभ? क्या लाभ है मेरे अंदर? वहां पर पहला यूहन्ना और उसकी 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को भी सुन लीजिएगा। ये कहता है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये प्रेम इसी से जाना कि उस यीशु ने, उस परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए अपने पुत्र यीशु के प्राण को दे दिया। ये कर्म है। ये कर्म है कि मैं सिर्फ तसल्ली ना दूं, मैं उसे कर्म में लेके आऊं। मैं उसे कर्म में लेकर सिर्फ उसको तसल्ली देकर ये ना कहूं कि तुम ऐसा ही रहो, बस खुश रहो। मेरे पास अगर देने को है तो वचन कहता है कर्म ये है कि मुझे उसकी मदद करना है। कर्म ये है। इसलिए मत्ती की इंजील 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में क्या कहता है? जब सांझ हुई तो उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। यीशु के स्वभाव को देखें। जब प्रभु यीशु के पास वो लोगों की भीड़ आती थी और यीशु उन्हें वचन देते थे, उस भीड़ को वचन को सुनाया करते थे। पर यीशु ने एक चीज वहां पर किया, उसने चिंता करी उन लोगों की और चेलों को कहा कि तुम लोग भोजन का प्रबंध करो। ये रात को कहां जाएंगे, किधर खाएंगे? शारीरिक भोजन भी उन्हें दिया। जब यीशु ने उन्हें आत्मिक भोजन दिया तो शारीरिक भोजन भी यीशु ने क्या किया? उन लोगों को दिया। मेरे पास कुछ है तो मैं उसे दो। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मैं एक विश्वासी हूं। क्या विश्वासी के काम ये नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए आगे आए, एक दूसरे की मदद करते परमेश्वर की हजूरी में समय बिताएं? क्या ये मेरा स्वभाव नहीं है?
क्या मैं सिर्फ अपने आप का एक ढोल अपने गले में बांध कर ये बताता रहा हूं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, परंतु मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है। मैं फिर किस पर विश्वास कर रहा हूं? मैं किस विश्वास में चल रहा हूं? क्या मेरा विश्वास परमेश्वर से चीजें मांगने का है? पर कोई व्यक्ति मेरे पास या भूखा प्यासा मेरे पास आता है तो मेरा कोई उसमें क्या कोई भी कार्य या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कोई दायित्व नहीं बनता? जिसे मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, और बहुत से विश्वासी भी हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, परंतु ये कर्म जब करना पड़ता है तो भूल जाते हैं और वो अपने पल्ले को झाड़ते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ प्रार्थना है। यहां तक कि बहुत पासवान भी, बहुत से सेवक भी, बहुत से विश्वासी भी, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उनके पास होने के बावजूद भी वो कहते हैं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वचन कहता है तेरे पास देने को है तो तू दे। यीशु के पास उन लोगों ने मांगा नहीं था, परंतु यीशु जानता था कि ये इस समय भोजन कहां से प्राप्त करेंगे। ये मेरे साथ 3 दिन रहे, मैं इनके भोजन का इंतजाम मुझे करना है। चेलों ने आकर सिर्फ वो 5 रोटियां और 3 मछलियां दी, और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने स्वर्ग की ओर उठा के उसे कहा इन्हें तो बढ़ गए। परमेश्वर का पुत्र जानता है कि सिर्फ विश्वास 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 करने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। और विश्वास के साथ जो कर्म करना है वो कर्म है क्या? वो कर्म सिर्फ आप गिरजाघरों में या कलीसियाओं में आपकी गिनती बढ़ाकर या आप वहां पर कुछ देकर इससे कोई कर्म नहीं कर रहे कि परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था परंतु तूने मेरे को पानी तक नहीं दिया। यहां पर उस व्यक्ति ने कहा कब? ये चंबे में पड़ गए, कब प्रभु हमने तेरे साथ ऐसा किया? हमने कब प्रभु तेरे साथ ऐसा किया? मत्ती की इंजील 15 अध्याय और उसकी 32 आयत में क्या कहता है? वो कहता है यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वो रह जाए। यीशु ने कहा मुझे इन लोगों के ऊपर दया आती है, मुझे इनके ऊपर तरस आता है कि 3 दिन मेरे साथ में थे और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, परंतु प्रभु यीशु जानते थे ये शारीरिक व्यक्ति हैं, इनके भी पेट है, इनको भी भूख लगी। इसलिए यीशु ने उनको क्या किया? तृप्त किया। ये कर्म को यीशु ने किया, नहीं तो यीशु क्या करते? तुमने वचन सुनने आए हो, अपनी इच्छा से आए हो, तुम अब अपने अपने घर जाओ, अपना अपना खाना खा लो। परंतु यीशु ने कहा उनके ऊपर तरस आया, प्रभु यीशु को तरस आया उनके ऊपर। वहां पर नीति वचन जब 3 अध्याय आप पढ़ते हैं और उसकी 27 आयत को, वहां कहता है जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति है तो उनका भला करने में ना रुकना। मेरे अजीजों, अगर आपके पास ये शक्ति है कि मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए उनके लिए आगे आ सकता हूं, तो करना है, करना है। अगर तुझ में शक्ति है, अगर शक्ति नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता तो वो अलग बात है, पर अगर आपके पास है कुछ देने के लिए,
कुछ मदद करने के लिए, तो अपने उस भाई उस बहन की मदद आप कर सकते हैं। कहता है कि उनका भला करने से तूने रुकना नहीं है, तू अपने हाथ को रोकना नहीं है। तेरे पास कुछ देने के लिए है तो उसे तू दे देना। इसलिए वो परमेश्वर का विश्वास में जिसमें मैं आप चल रहे हैं, यह एक विश्वासी व्यक्ति के काम भी है। यह विश्वासी व्यक्ति के काम भी है कि यह विश्वासी व्यक्ति क्या करे, अपने हाथ को बढ़ाए, किसी को आवश्यकता है उसे दे, ना रुके। याकूब 2:17 में जब आगे पढ़ते हैं, वह कहता है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। यही है वो स्वभाव जिसके विषय में मैं और आप बात कर रहे हैं। अगर मैं विश्वासी हूं और प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया है कि मुझे अपने हाथ के द्वारा, मेरे धन के द्वारा, मेरे पास कुछ खाने के लिए है उसके द्वारा, तो मेरा पहला कर्तव्य यही है। अगर मैं अपने आप को सीना खोल के कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है कि अपने उन भाई और बहनों की सुधि लेना। ये मेरा कर्म है। मेरा कर्म ये नहीं कि मैं उपवास करके सिर्फ घर में बैठ जाऊं और परमेश्वर से जिद करके उससे मांगता रहूं। ये मेरा कर्म है। ये मेरा कर्म है कि मैं शरीर को दुख बचाकर अपने परमेश्वर की से कुछ मांगना चाहता हूं। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप दुख उठाएं। पहले दुख उठाकर आपको परमेश्वर तब देगा, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है तो सिर्फ एक चीज, कि हम सुधि लें, अपने मसीह भाई बहनों की सुधि लें। वहां पर पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 3 आयत को वह कहता है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। मैं अपनी संपत्ति भी संपूर्ण कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं तो भी मुझे कुछ लाभ नहीं है। ये प्रेम आता कैसे है? ये प्रेम मुझे करना कैसे है? प्रभु का स्वभाव है, यीशु का स्वभाव है। वो प्रेम जब हमें मसीह सिखाता है उस पर विश्वास करने से। आगे याकूब 2:18 को जब पढ़ते हैं और यहां पर कहता है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहां पर कहते हैं, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और तू कर्म करता हूं और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, अपने कर्म के बिना विश्वास दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कैसे मैं अपने विश्वास को बिना कर्म के दिखा सकता हूं? सिर्फ मुंह से कहकर नहीं कि मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे कर्म, मेरा काम, मेरा बोलचाल। याकूब 3:13 में कहता है, वो कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? और जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिए वो बाइबल में तीतुस की किताब में कह देता है, तीतुस 2 अध्याय और उसके 7 आयत में वो कहता है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। सब
बातों में अपने आप को भले काम का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता होना जरूरी है। इसलिए अपने आप को हम ऐसा नमूना बनाएं कि जब हम अपने आप को विश्वासी कहें तो वो जन, वो भीड़, वे लोग जिस संसार में आप रहते हैं, और जब आपको देखें, आपको पहचाने, तो समझ जाएं कि मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। मैं अपने आप को जब गवाही देता हूं कि मैं विश्वासी हूं, तो विश्वासी का जीवन कैसा है? विश्वासी का जीवन कैसा होता है? यीशु के समान, जिसने अपने आप को दे दिया, अपनी देह को भी दे दिया, अपने संपूर्ण जीवन को भी यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, क्योंकि वो विश्वास कर रहा था। इब्रानियों 11:6 में वो कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल वो देता है। विश्वास के बिना हम उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब विश्वास मैं कर रहा हूं, परंतु कर्म नहीं कर रहा। मैं किसी की सुधि नहीं ले रहा, मैं अपने मसीह भाई बहनों की सुधि नहीं ले रहा। वो क्या इन दिनों में खा रहे हैं, वो इन दिनों में क्या पी रहे हैं, क्या उनके पास भोजन की वस्तुएं हैं या नहीं है, परंतु मेरे खजाने भरे हुए हैं, मेरा बैंक अकाउंट भरा हुआ है। अगर हम विश्वासी हैं तो मुझे और आपको क्या करना है? उनकी सुधि लेनी है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, वी आर द बिलीवर, इसलिए वो कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना है? विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ उस कर्म को भी करना पड़ेगा जो मेरे यीशु ने और आपके परमेश्वर ने किया है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 1 आयत में कहता है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। उन प्रतिज्ञा जो मुझे और आपको मिली है, क्या प्रतिज्ञा मुझे ऐसे नहीं मिली कि तू अपने भाई की चिंता कर, अपने भाई के लिए अगर तेरे पास कुछ हो देने को तो उसे दे? ये प्रतिज्ञा मुझे और आपको मिली है, हम इससे मुकर नहीं सकते, हम इन प्रतिज्ञाओं से मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं मुझे और आपको मिली हैं। वहां पर इब्रानियों 11:33 में क्या कहता है? इब्रानियों 11:33 में कहता है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त की और सींगों के मुंह को बंद कर दिया। जब आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे अब्राहम के विश्वास है, बहुत से विश्वास की बातें वहां पर कही गई हैं, और वहां कहता है कि इन्होंने विश्वास के द्वारा क्या किया? राज्य को जीते हैं। ये राज्य को जीते कैसे? विश्वास के द्वारा, और सिर्फ विश्वास के साथ ही नहीं, पर विश्वास के साथ में कर्म भी किया, विश्वास के साथ में कर्म भी किया है। और कहता है उन्होंने सींगों के मुंह को बंद कर दिया। मैं विश्वास करता हूं पर कर्म नहीं करता, तो इसमें क्या भला करता हूं? इसमें क्या भला मैं करता हूं? मेरे अजीजों, इसलिए मुझे जानना है परमेश्वर के लिए, मुझे उस परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास है तो मैं कर्म भी करता जाऊंगा। मैं अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छुपाऊंगा, परंतु अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानता हुआ, सुनता हुआ, उसके साथ निरंतर चलता जाऊंगा। रोमियो 4:6 में क्या कह रहा है? रोमियो 4:6 में कहता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी क्या कर रहा है? धर्मी ठहरा रहा है।
मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसे परमेश्वर के स्वभाव में हूं, मेरा स्वभाव में मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कैसे चल रहा हूं। क्या सच में, क्या मैं सच में परमेश्वर के स्वभाव में चल रहा हूं? अगर चल रहा हूं तो मेरा जीवन कैसा है? अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को कैसा स्वभाव में उसको अपना पहला स्थान दिया है। बाइबल में लिखा है, याकूब उसकी 2 अध्याय उसकी 19 आयत में, तुझे विश्वास है कि परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। अब यहां पर बात आती है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा कर रहा है, परंतु कहते दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। हम भी कई बार ऐसे मसीह हैं कि हम विश्वास करते हैं, परंतु वहां पे दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। बाइबल में लिखा है, लूका की इंजील 4 अध्याय उसके 34 आयत में, वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। ये दुष्ट आत्माएं भी यीशु के विषय में क्या कर रही हैं? बता रही हैं। वो कह रही है कि तुझे हमसे क्या काम? मत्ती 8:29 में भी उसमें वो कहती है, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? यहां पर क्या हो रहा है? दुष्ट आत्माएं यीशु को जब देख रही है तो क्या कह रही है? हमारा तुझसे क्या काम? ये भी तो विश्वास कर रही है। कहीं मेरा विश्वास और आपका विश्वास इनकी तरह तो नहीं है। ये विश्वास कर रही है, परंतु स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। ये जानती है वो यीशु है, वो जानती है परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उस अनुभव के अनुसार नहीं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? वो यशायाह 40 अध्याय उसके 9 में क्या कह रहा है? वो कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। यशायाह 43:10 में भी वहां पर भी क्या कह रहा है? वहां पर कहता है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। ये मुझे और आपको जानना है। जब मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, तो मैं क्या विश्वास के साथ प्रभु के साथ चल रहा हूं, ये मुझे जानना है। इसलिए वो कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये जानता नहीं? क्या तू ये नहीं जान रहा कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मैं कौन सा विश्वास कर रहा हूं, मुझे कौन सा कर्म करना है, अभी तक मैं जान नहीं पा रहा। अभी तक मैं जान नहीं पा रहा। इसलिए मुझे जानना है। इसलिए मुझे जानना है। क्या जानना है? पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या कह रहा है? इनको छोड़ कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर लौट गए, क्योंकि परमेश्वर पर ईमान नहीं ला पा रहे। याकूब
2:17 में भी वो क्या कह रहा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम विश्वास कर रहे हैं पर कर्म नहीं कर रहे। मुझे और आपको विश्वास के साथ क्या कर्म करना, मेरा स्वभाव कैसा होना है, मुझे कैसे परमेश्वर के साथ में रहना है। इसलिए वो क्या कह रहा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? और वो आगे कहता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हो गया। उसने एक कर्म किया जो परमेश्वर ने वहां पर उसको बोला। और वो कहता है इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 17 आयत में वो कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। विश्वास से उसने विश्वास से ही इसहाक को उस पर बलि चढ़ाने के लिए अपनी छुरी को तेज करके उसकी गर्दन पर काटने पर ही था, क्योंकि वो जानता था कि जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है वो सच्चा है। मुझे वो कर्म करना है जो परमेश्वर ने मुझे बोला है कि अपने बेटे की बलि चढ़ा। और पहला यूहन्ना 2:5 में वो कहता है पर जो कोई उसके वचन पर चले उस पर सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई उसके वचन पर अगर चलेगा उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या होगा, सिद्ध होगा। जब आप उसके परमेश्वर के वचन को मानना शुरू कर देंगे, उस परमेश्वर के वचन के साथ चलना आरंभ कर देंगे, तब उसके प्रेम को आप सिद्धता के साथ साथ अपने जीवन में मालूम करते रहेंगे और उसमें उस परमेश्वर का प्रेम मूल रूप से क्या होगा, सिद्ध होता जाएगा। वहीं पर पहला यूहन्ना 4:17 में भी वो कह रहा है, वो कहता है कि इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यहाँ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। मेरा स्वभाव बदलना है, मुझे यीशु के स्वभाव में आ जाना है। इसलिए वो कहता है और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ और इब्राहिम ने परमेश्वर के प्रति की और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। विश्वास से जब वो कर्म को करता रहा, आपको मालूम है जब विश्वास के साथ में परमेश्वर ने उससे बात किया और अब्राहम को बोला, अब्राहम तू अपने कुटुंबियों को छोड़, अपना देश छोड़ और जिस स्थान पर मैं तुझे बोलता हूं जाने को वहां पर जा। अब्राहम ने विश्वास तो किया पर एक कर्म किया, वो अपने कुटुंबियों के साथ उस जगह को छोड़ा। वो विश्वास कर रहा था परंतु उसने क्या किया, विश्वास के साथ में कर्म किया और उस जगह को छोड़ा। ये कर्म था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसमें शक नहीं किया, उसमें किसी भी तरीके से शक नहीं किया। और वो कहता है सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। सिर्फ विश्वास से नहीं परंतु कर्मों से। पर ये कर्म के विषय में आपको जानना है, अपने शरीर को दुख उठाते हुए नहीं, अपने शरीर को दुख उठाते हुए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ में आकर प्रभु की हजूरी में रहकर प्रभु के आत्मा में बढ़ोतरी करते हैं। तब हमें क्या करना, कर्म भी करना आवश्यक है। आगे वो कहता है वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। राहाब जब यहोशू ने अपने लोगों को उस देश में भेजा,
उस जगह का नेतृत्व करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो वो राहाब के घर पे रुके। ये उसने कर्म किया। और आपको मालूम है वहां पे बाइबल में लिखा है उसके विषय में, जब राहाब के बारे में आप पढ़ते हैं, और इब्रानियों 11:31 में कहता है कि विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भेदियों को कुशल से अपने घर में जगह दी थी। वहां पे लिखता है बाइबल में, यहोशू 2 अध्याय उसके 1 आयत में, कि तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शतीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और येरियों को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम वेश्या के घर में जाकर सो गए। यहोशू 2:4 में वो क्या कह रहा है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहां चले गए। यहोशू 2:15 में, तब राहाब जिसका घर शहरपना बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया था। ये राहाब ने क्या किया, एक विश्वास को दिखाकर कर्म किया। इसलिए जब येरियों को गिराया गया, येरियों के ऊपर जब यहोशू ने आक्रमण किया, तब क्या हुआ, राहाब का घराना बच गया, वो नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने कर्म किया था, उसने परमेश्वर के लोगों को जगह दी थी, इसलिए उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। बाइबल में लिखा है, इसके विषय में बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए राहाब ने भी, जो पेशे से एक वेश्या थी, पर कर्म किया, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर के जनों को बचाने के लिए उसने अपने इस कर्म को किया। 26वीं आयत में वो कहता है, नदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। निदान यही है कि देह आत्मा बिना मरी हुई है। अगर इस देह में आत्मा नहीं है तो आपको मालूम है, इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो ये देह शरीर काम नहीं करेगा, ये लोथ हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। पर जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, आप जीवित कहलाते हैं। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, आप जीवित कहलाते हैं। पर जब यह आत्मा निकल जाता है तो आपको लोग आपका नाम नहीं लेते, वो उसको शव बोलते हैं, उसे डेड बॉडी बोलते हैं, मरी हुई लाश बोलते हैं। क्यों? जब तक आत्मा उसके अंदर है तब तक वो एक मनुष्य है, तब तक हम उसका नाम लेते हैं कि ये फलाना नाम का व्यक्ति है, इसका नाम ये है। जब उस व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो लोग उसे लाश का नाम देते हैं, उसे शव बोलते हैं। सच में विश्वास भी वैसा ही है। एक विश्वासी मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं एक विश्वासी हूं, पर मैं कर्म नहीं कर रहा। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर उस कर्म को नहीं कर रहा, मैं दूसरों के लिए मदद नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के लिए उन कामों को नहीं कर रहा, तो मैं फिर एक लाश ही हूं, मैं एक विश्वासी ही हूं, सिर्फ खाली, सिर्फ एक लोथ। सबोदेशक 12 अध्याय और उसकी 7 आयत में कहता है, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों,
मेरे परमेश्वर के अजीजों, हम एक विश्वासी तो हैं, पर अगर विश्वासी तौर पर मेरे जीवन से अगर वो कर्म जो परमेश्वर चाह रहा है मैं नहीं कर रहा, तो मरी हुई लाश हूं मैं, मरा हुआ एक डेड बॉडी हूं मैं, मरी हुई एक लोथ हूं मैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए अपने आप को विश्वास और कर्म ये नहीं कि आप दुख उठा रहे हैं, कर्म ये कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, जिससे परमेश्वर आनंदित हो रहा है, उस विश्वास के करने से, कि उस विश्वास के करने से परमेश्वर आनंदित हो रहा है, मैं उस विश्वास में कायम हूं। वो कर्म मुझे करना है, वो कर्म मुझे करना है, और उस विश्वास में कायम रहना है। इसलिए आप जब अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो देखें, अगर मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का एक विश्वासी हूं, तो मेरे जीवन में मैं उस कर्मों को, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मैं उस प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर मुझे देता है उसे मैं मान रहा हूं क्या नहीं मान रहा। आज पूरे संसार में हमें मालूम है बहुत सी तकलीफें हो रही हैं। क्या मैं एक विश्वासी हूं? अगर मैं विश्वासी हूं, क्या मैं अपने उन भाई बहनों से जो मेरे आसपास में है, जिन्हें मैं जानता हूं, क्या मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे या तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है, या मुझे तुम्हें कुछ देने की आवश्यकता है, या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है जिससे मैं तुम्हारे लिए पूरा कर पाऊं? क्या हम आज पूछ रहे हैं, या सिर्फ अपने खत्तों को भरे हुए देखा करते हैं, सिर्फ अपने खत्तों को सोचते हैं कि ये खत्ते मेरे पास भरे, मेरे लिए, मेरे खाने के लिए बहुत है, मेरे लिए मेरा धन बहुत है, पर दूसरे व्यक्ति के लिए मेरे लिए कोई सहानुभूति नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप विश्वास में हैं? क्योंकि आप विश्वास को सिर्फ अपने तरीके से विश्वासी हैं, परंतु आप परमेश्वर के विश्वास में अगर हैं, तो वो कर्म भी आप कर रहे होंगे, धार्मिकता का, वचन के साथ चलने का, प्रभु की संगति में निरंतर चलते चलते, प्रभु के धन्यवाद करते करते। आइए मेरे अजीजों, प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। यहोवा परमेश्वर, आज अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और विश्वासी के साथ में जो कर्म, जो प्रतिज्ञा मुझे करनी है उसे मैं नहीं कर रहा, तो प्रभु मुझे आज के बाद अगर मुझे भूख लगती है, मुझे अपने लिए कोई ज़रूरत की चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ती है, और मैं दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरी बहन भाई के लिए नहीं पूछता, तो सिर्फ मैं अपने ही आंखों के सामने मैं धर्मी बना हूं। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि अगर तेरे पास कुछ देने के लिए हो शक्ति भर, तो उसे देना, उसे छिपाना नहीं। इसलिए तेरे पास कुछ देने के लिए है, और जिसके पास नहीं है तो उसे देकर परमेश्वर की महिमा को करना। क्या परमेश्वर मुझे और आपको नहीं सिखाया? इसीलिए प्रभु हमें सिखाना मांग रहे हैं। प्रभु मुझे सिखाना चाह रहे हैं। उस प्रभु के सामने अपने आप को झुका दें, उस प्रभु के सामने अपने अपने जीवनों को सौंप दें। उस प्रभु को कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं एक विश्वासी तो हूं, परंतु कर्म मेरे जीवन में नहीं है।
इसलिए वो कहता है विश्वासी तो है, परम कर्म के बिना हम विश्वासी नहीं कहलाए जाएंगे। इसलिए प्रभु अपने वचन के निमित्त हमारी अगुवाई करें, हमें अपने स्वरूप और समानता में प्रभु कि हम और हमारी पहचान आपसे हो। आपका धन्यवाद हो। हर एक सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। चाहता हूँ पवित्र आत्मा इस समय प्रभु भोज की मेज में हमें शामिल होने के लिए मदद करें कि हम सब उस देह को खा पाए और उस लहू को पी पाए। प्रभु पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, महिमा हो। प्रभु जी आपकी तारीफ हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन।